एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। वीडियो पार्ट 2 शशि दुबे क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो में लिसनिंग स्किल के कुछ इम्पोर्टेंस को समझेंगे। श्रवण कौशल का महत्व क्या है? श्रवण कौशल का महत्व क्या है? तो श्रवण कौशल के महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो निम्नलिखित इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, जैसे हम बात करते हैं, चूँकि प्रजातंत्र समाज में प्रत्येक व्यक्ति के विचार, प्रजातंत्र समाज में प्रत्येक व्यक्ति का विचार बहुमूल्य है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के विचारों का आदर होना चाहिए, जिसके लिए वैचारिक स्तर पर उदारता और सहिष्णुता नामक गुणों की आवश्यकता है। जैसे इसमें हम सबसे पहले एक बात को समझेंगे इस पॉइंट में, चूँकि प्रजातंत्र समाज में, लोकतांत्रिक समाज में, डेमोक्रेटिक में सभी के विचार बहुमूल्य हैं। जितना विचार मेरा है बहुमूल्य, उतना ही विचार आप सभी स्टूडेंट का भी है। तो सबसे पहले हम जितना अपेक्षा करते हैं कि आप मेरे बातों को सुने, आपका भी वीडियो कभी हमको देखने को मिलेगा तो हम भी सुनने का प्रयास उतना ही अच्छे ढंग से करेंगे। तो कहने का मतलब कि जो भी विचार हम शिक्षक, स्टूडेंट, किसी का भी है, उनके विचार बहुमूल्य हैं। आपका जैसा विचार है समाज के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, या फिर आप कह सकते हैं अपने राज्य के लिए, देश के लिए, इंटरनल, मतलब जिसके लिए जिस तरह का विचार है, आप हमारे बारे में जो सोचते हैं वो भी बहुमूल्य है, हम आपके बारे में जो सोचते हैं वो भी बहुमूल्य है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के विचारों का आदर होना चाहिए। हम पॉजिटिव वे का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई निगेटिव बात सोचे उसका भी आदर होना चाहिए। पॉजिटिव वे का बातों का आदर होना चाहिए, जिसके लिए वैचारिक स्तर पर उदारता एवं सहिष्णुता, लिबरल और टॉलरेंस होना चाहिए। मतलब हम किसी के विचारों को जब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनका विचार हमारे लिए बहुमूल्य होना चाहिए और हमारे विचार भी बहुमूल्य होने चाहिए। कहने का मतलब कि सामाजिक रूप से सभी व्यक्ति का विचार बहुमूल्य हैं और उसके वैचारिक स्तर पर उदारता और सहिष्णुता की आवश्यकता होती है। उसी तरह से अगला पॉइंट है, प्रजातंत्र समाज में अपने विरोधियों के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए तथा उदारता और सहिष्णुता के साथ विनम्रता की दृष्टि से प्रतिकूल मत का स्वागत करना चाहिए। जैसे इसको हम थोड़ा सा अपने भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे लोकतांत्रिक समाज में जहाँ सबको बोलने की आज़ादी है, मान लीजिए आपका कोई विरोधी है, वो आपके बारे में गलत सलत बातें प्रचार प्रसार कर रहा है। जब आप उनके बातों को सुने तो थोड़ा बहुत ह्यूमन नेचर होता है कि हम रिप्लाई करने का कोशिश करते हैं कि वो हमारे बारे में ऐसे बोल रहा है तो हमको भी बोलना चाहिए। लेकिन अगर कि हम वहाँ पे वैचारिक स्तर पे देखते हैं या विनम्रतापूर्वक देखते हैं, तो उनके भी हमारे विपक्ष में कही गई बातों को स्वागत करना चाहिए। जैसे आपको कोई ऊपर चढ़ाने वाला है तो कोई नीचे खींचने वाला। ऊपर चढ़ाने वाले लोग आपका हाथ पकड़ते हैं और नीचे चढ़ाने वाले लोग, नीचे से खींचने वाले लोग आपका पैर पकड़ते हैं। तो कहने का मतलब कि जिस तरह का भी विचार आपके प्रति लोग बना रहे हैं उसको आप सुनिए
लिसनिंग स्किल के माध्यम से हम सुनते हैं और हमारा काफ़ी ओवर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हमारे बारे में कुछ बोला, आके अगला बताया, हम तुरंत उसका रिएक्शन कर दें। हम उसके भी बातों को बड़े विनम्र पूर्वक उसको जवाब भी दे सकते हैं। कहने का मतलब, आप टीचर बनेंगे, हम लोग भी टीचर हैं, तो आपके प्रति या हमारे प्रति, जैसे मान लीजिए लॉकडाउन में भी हम लोग वीडियो बना के आपको अपलोड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, नोट्स भेजा जा रहा है, जूम ऐप से क्लास लिया जा रहा है, फिर भी लॉकडाउन है, टीचर अपना काम कर रहे हैं। इतने करने के बाद भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि टीचर का काम ही क्या है, तो आपको थोड़ा सा दुख भी होगा। तो कहने का मतलब, जब आप भी टीचर बनेंगे तो इस तरह के बातों को जब सुनने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि हमको काफ़ी ओवर रिएक्शन करना है, हम उनके बातों को विनम्रतापूर्वक उनका जवाब दे देंगे। जैसे अभी एक, चूँकि कोविड-19 का प्रभाव तो समाज में सभी पे पड़ा है, तो अभी फेसबुक वगैरह पे काफ़ी चल रहा है कि स्कूल का फी माफ़ होना चाहिए, पब्लिक स्कूल का फी माफ़ होना चाहिए, जिसमें काफ़ी अभिभावक ऐसे बातों कर रहे हैं कि स्कूल फी माफ़ होना चाहिए। हम बात करते हैं, ठीक है स्कूल फी माफ़ होना चाहिए, लेकिन ट्यूशन फी मान लीजिए माफ़, अगर कि स्कूल फी माफ़ हो जाएगा तो फिर शिक्षक को पेमेंट कहाँ से आएगा? और इस तरह के हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप ट्यूशन फी, इस तरह की बातों को, स्कूल फी माफ़, अभी आप अगर कि टीचर नहीं हैं तो आपको हो सकता है आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं स्कूल फी माफ़ होना चाहिए, लेकिन जिस दिन आप टीचर बन जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं ट्यूशन फी मिलना चाहिए। तो ये चीज़ हम विनम्रतापूर्वक उसका रिप्लाई करते हैं। अगला पॉइंट हम जब बात करते हैं, खुले मस्तिष्क के साथ अपने मत का प्रतिपादन हम तभी कर सकते हैं जबकि विचारों का औचित्य पैनी धार पर आश्रित हो। अब यहाँ पे एक अगला पॉइंट जो हम समझेंगे, जैसे हम अपना मत या विचार कब प्रतिपादन कर सकते हैं, जब मेरा दिमाग ओपन माइंडेड रहेगा। माइंड ओपन माइंडेड और क्लोज माइंडेड आप लोग समझते हैं। हम किसी बात को कब अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं, जब हम ओपन माइंडेड होंगे। तो किसी भी विचार को हम अच्छे ढंग से उसको समझ सकते हैं या अच्छे विचार हम दे सकते हैं जब हम ओपन माइंडेड होते हैं। ओपन माइंडेड होने के बाद, जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पे जो स्कूल फी का बात आ रहा था, इसको आप ओपन माइंडेड समझिए। हम लोग के घर के भी बच्चे हैं, टीचर के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और पब्लिक स्कूल में वैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, खासकर CBSE या ICSE स्कूल का जब बात करेंगे, तो जो मिडिल या हाई लेवल फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या कि मिडिल या हाई लेवल फैमिली का बच्चे आज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप फी जमा मत कीजिए, बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए। वहाँ पे भी आपको मिड डे मील प्लस भोजन, कपड़ा, बैग, सारा चीज़, आप किताब आपको फ्री अवेलेबल कराया जा रहा है। लेकिन आपने अपने बच्चे को CBSE महंगे स्कूल, ICSE बोर्डों में आपने एडमिशन करा रखा है। अब आपने कहा कि 3 महीने का फ़ी हम जमा नहीं करेंगे, लेकिन आप कभी उन प्राइवेट शिक्षक के बारे में भी ज़रा सोचें। कभी आप भी बनेंगे तो आप ज़रा अपने बारे में सोचें कि जब इस तरह का स्थिति आएगा तो आपका विचार और आपका मत क्या होगा। जो भी होगा पॉजिटिव या निगेटिव आप अपने बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमारे, आपके या सारे पेरेंट्स के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और वहाँ पे जब हम, कहने का मतलब वाक पटुता के माध्यम से जब हम वहाँ अपने विचारों को रखते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि हमको फ़ी पे करना चाहिए या फ़ी पे नहीं करना चाहिए। और जैसे जो बच्चे कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से, जैसे आज चूँकि पूरे
विश्व के शिक्षक समूह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए हैं। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, मतलब हर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। आप कभी जब खुद सोचते हैं कि टीचर का क्या काम है, तो कभी आप एक ऑनलाइन क्लासेज लेके देखिएगा कि इसमें कितना वर्क और मेहनत करना पड़ता है, या कभी आप एक वीडियो बना के देखिएगा। आज आपको जो वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है, एक एक घंटा का वीडियो इस कॉलेज से उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 घंटा का जो मूवी बनता है उसमें साल से 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं, और 3 घंटा का मूवी का कंक्लूजन आता है। और हम सभी शिक्षक एक एक घंटा का वीडियो बनाने में कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं, तब जाके आपको ये वीडियो मिल रहा है, या जूम ऐप पे आपको जो भी क्लास लिया जा रहा है, नोट्स आपको जो अवेलेबल कराया जा रहा है। कभी टीचर का भी दर्द समझ के एक बार लाइक कर लिया कीजिए वीडियो को। और अगर कि इससे भी जब आपसे इतना अपेक्षा है आप सभी स्टूडेंट से, हम जब इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम ये एक अपेक्षा होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कि लाइक नहीं करने का मन कर रहा है तो डिसलाइक भी करें, हमको थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा कि हम थोड़ा सा और अच्छे ढंग से वीडियो बना सके। और चूँकि देखिए सबसे बड़ा बात क्या है कि ऑनलाइन क्लासेज में आज टीचर का मजाक भी बन गया है। कैसे? एग्जाम्पल, आप मेहनत कम कर रहे हैं, टीचर अधिक मेहनत कर रहे हैं, और स्टूडेंट के पास जब पहुंच रहा है तो ऐसा लग रहा है कि उनको रेडीमेड पैकिंग खाना उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो पैकिंग भोजन में आपको पता नहीं चलेगा कि आप मेहनत क्या किया, आप तो बस खोलने में उसको मेहनत करते हैं। जो बनाता है, सारा चीज़ अरेंज करता है, उसको पैक करता है, आपको मेहनत कहाँ लगेगा? उसके पैकेट के रैपर खोलने में भी आपको लगेगा अरे बहुत टफ रैपर कर दिया है, कैसे इसको खोले। तो कहने का मतलब कि जब आप टीचर बनेंगे, आप जब वीडियो बनाएंगे, आप जब ऑनलाइन क्लासेज लेंगे, चूँकि अब ये तो एक बात तय है, आपको क्लास में भी ये चीज़ बताया गया है कि हर 10 साल 20 साल के बाद सोसाइटी चेंज होता है, और आने वाला जो दशक है वो एक तरह से पूरे टेक्नोलॉजी बेस्ड होने जा रहा है। और वहाँ पे भी आपको अपने आप को इस तरह से ढालना है कि हम कैसे ऑनलाइन क्लासेज ले सकें। तो हम जब ओपन माइंडेड होते हैं तो ये सारे चीज़ विचार आता है, और वो विचार हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब अगला टॉपिक, जैसे बहुत सारे विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता में अथवा परिसंवाद में श्रवण कौशल की झलक देखने को मिलती है। श्रवण कौशल में जैसे अक्सर बहुत सारे विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेजेज में वाद विवाद कराए जाते हैं, डिबेट्स कराए जाते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव क्विज वगैरह कराए जाते हैं, कोई भाषण प्रतियोगिता वगैरह कराए जाते हैं, जिससे हमको छात्रों की श्रवण कौशल की झलक देखने को मिलती है कि बच्चे का लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल कैसी है। तो यहाँ पे इस तरह से हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता कराते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता कराने में जो बच्चे अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं, कॉम्पिटिटिव क्विज कंपटीशन जो भी होता है, उसमें आपको आपके कौशल की झलक देखने को शिक्षकों को मिलता है। अगला जो पॉइंट है, जब व्यक्ति शांत रह के दूसरे की बातों को सुनते और समझते हैं, जब व्यक्ति शांत होकर दूसरे की बातों को सुनते और समझते हैं, वे ही अपने विचारों के प्रतिपादन में ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, आप किसी भी वीडियो को शांत रहकर एकदम मतलब एकाग्रचित होकर आप वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो थोड़ा देखने में भी परेशानी हो रहा है, लेकिन जब आप वीडियो को शांत होकर दूसरों को बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और जो भी बात सुनते हैं, समझते हैं,
उनका जब आप कंक्लूजन निकालते हैं तो जो कंक्लूजन निकलेगा वो बहुत ही अच्छा तर्क आप प्रस्तुत कर सकते हैं। जो व्यक्ति शांत रहकर दूसरों की बातों को सुनकर और उनके बातों को अपने शब्दों में जब वो प्रस्तुत करता है, जैसे हमने लिसनिंग स्किल के बारे में इतने चीज़ आपको बताए, लिसनिंग स्किल के बारे में इतने चीज़ बताए। जब आप इस वीडियो को देखेंगे और इससे पॉजिटिव और निगेटिव बातों को अलग अलग करेंगे तो हमसे अच्छे ढंग से इस लिसनिंग स्किल को आप कर सकते हैं। लिसनिंग स्किल को आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो ये आप कब करेंगे? जब आप शांत एकाग्रचित होकर बातों को सुनेंगे, समझेंगे। ऐसा नहीं 2 मिनट वीडियो को देखे स्किप किए, फिर 2 मिनट देखे स्किप किए, फिर लाइकी का वीडियो देख रहे हैं तो फिर टिकटॉक का वीडियो देख रहे हैं। ऐसा नहीं। आप जब भी देखें आपके पास, आप ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो देख लें, आपको जितना समय मिल रहा है आप 10 मिनट देखें, लेकिन उस 10 मिनट में आप ऐसा एक कंक्लूजन निकालिए, निष्कर्ष निकालिए कि जो आपके लिए भी पॉजिटिव हो और हम लोग के लिए निगेटिव हो। आपके लिए पॉजिटिव हो, हम लोग के लिए निगेटिव हो। जैसे आप हमारे गलती को कब पकड़ेंगे? जब आप वीडियो को देखेंगे। जब वीडियो देखेंगे ही नहीं तो गलती को पकड़ेंगे कहाँ से? तो इसलिए हम जब बात करते हैं कि आप शांत रहकर जब दूसरे को बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तब कुछ ना कुछ जो कंक्लूजन निकलता है, कुछ ना कुछ जो कंक्लूजन निकलता है वो फैक्ट कंक्लूजन आता है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। जैसे हमने इतने सारे वीडियो बना रखे हैं और इतने सारे जब वीडियो हमने बना रखे हैं तो इसमें क्या पॉजिटिव आ रहा है, क्या निगेटिव आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट अगर टीचरों को बताएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट टीचर को भी होगा और स्टूडेंट को भी होगा। और एक चीज़ और आपको सूचना के तौर पे देना चाह रहा हूँ, अभी आप मैगज़ीन, पेपर सभी से दूर होंगे। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ बच्चे पढ़ भी रहेंगे, कुछ नहीं भी पढ़ रहे होंगे, तो आप ये भी देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें पेपर में भी आती है जो आपके लिए हो, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव हो या कुछ उस तरह से फैक्ट बातें हो, तो वो आप शशि दुबे फेसबुक के पे भी आप हमको सर्च करके वहाँ पे सारी बातों को देख सकते हैं। पेपर का जो आपके लिए स्टूडेंटों के लिए पॉजिटिव चीज़ होते हैं उसको हम लोग 2-3 पेपर को कंपाइल करके और उसको निकाल के फिर हम फेसबुक पे उसको अपलोड करते हैं या बच्चों को ग्रुप में शेयर करते हैं कि जो आपको इन्फॉर्मेशन समय पे, सही समय पे मिले। बिना इन्फॉर्मेशन से आपको हो सकता है दिक्कत हो, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब, जब इस तरह से आप किसी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तब जाके कुछ फैक्ट या कंक्लूजन निकलता है। अगला टॉपिक, हमें ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शिक्षक हो या छात्र हो या पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स, सभी के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे कभी कभी हम अपना तर्क रखने के लिए शक्ति का अधिक प्रयोग, पावर का अधिक प्रयोग या भरोसा करते हैं। जैसे हम अपने बातों को रखने के लिए चीखने चिल्लाने की अपेक्षा चीखने चिल्लाने ज़्यादा लगते हैं। तो कहने का मतलब, इस पॉइंट को इसलिए हम थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं, जब पॉजिटिव बातों आपके समक्ष रखी जा रही है, शिक्षक जैसे भी रख रहे हैं, जिस तरह से भी रख रहे हैं, तो चीखने चिल्लाने से कहीं अधिक आप उनके तर्क शक्ति, लॉजिक, पावर पर अधिक भरोसा होना चाहिए। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल आपको इससे पहले दिया स्कूल फी का, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल अभी आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे क्या, ऐसा नहीं कि आप किसी के बारे में गलत विचार बना लें कि नहीं वो वीडियो बना रहा है, ऐसा बन रहा है, वैसा हो रहा है, ये नहीं। आप पहले उस चीज़ को देखें, समझें,
तब उनके फैक्टों के बारे में कंक्लूजन निकालें कि उनका फैक्ट क्या है। इस तरह से हम चिखने चिल्लाने की अपेक्षा उनके तर्क शक्ति पर हम अधिक भरोसा करते हैं। टीचर हो, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट हो, तो ये सारी बातों को हम ध्यान में रखते हैं। ये लिसनिंग स्किल का इम्पोर्टेंस है। आप लिसनिंग स्किल का जब इम्पोर्टेंस, जैसे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज आ गया कि 3 महीना का फी माफ, अब हम क्या कर रहे हैं, उस मैसेज को जल्दी जल्दी अपने रिश्तेदार को फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम उसको जज नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ आए आप उसको पहले जज कीजिए, तब उसको फॉरवर्ड कीजिए। चाहे किसी भी तरह का मैसेज, स्कूल फी का, आप किसी भी तरह के मैसेज हो, या वहाँ पे उसको जज करने के बाद तब उसके तर्क शक्ति पर अधिक आपको भरोसा करना चाहिए। उसी तरह से आपका अगला जो टॉपिक है, श्रवण कौशल प्रत्येक स्तर के बालक, श्रवण कौशल प्रत्येक स्तर के बालक एवं सभाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिता की दक्षता का परिचायक होता है। जैसे श्रवण कौशल के माध्यम से, श्रवण कौशल के माध्यम से विभिन्न तरह के बालक, यहाँ हम एक शब्द समझिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रेन, हायर इंटेलेक्ट, एवरेज, डल माइंडेड, जितने भी तरह के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक ऐसा मंच तैयार करना कि उनके जो अंदर कॉम्पिटिटिव योग्यता है, एबिलिटी है, उनका दक्षता कैसे निकल सके। जैसे हम बात करते हैं, आपके अंदर क्वालिटी है, उस क्वालिटी को कैसे हम बाहर कर सकें, उस क्वालिटी को हम कैसे बाहर कर सकें, इस तरह के लिए प्रतियोगिताएं, मंच, सभाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है। इसी कौशल के माध्यम से विषय वस्तु के सारगर्भित स्वरूप को सुनकर अभ्यास होता है। जैसे श्रवण कौशल के माध्यम से जब आप किसी विषय वस्तु को सुनते हैं, जैसे आप बहुत चीज़ ऐसे बात होते हैं कि आप सुन के उसके नेचर या स्वरूप को याद करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जो भी कंटेंट है, और आप सभी टीचर, जैसे आप जितने स्टूडेंट हैं, चूँकि आप आगे चल के टीचिंग लाइन में आना चाहेंगे, कुछ बच्चे हो सकता है टीचिंग लाइन से हटेंगे, तो उनके लिए लिसनिंग स्किल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लिसनिंग स्किल जितना डेवलप करेंगे, आपका मेमोरी उतना अधिक शार्प होगा। आप जैसे बच्चों को श्रवण कौशल के प्रत्येक बच्चे को सभा या प्रतियोगिता, परीक्षा, दक्षता के बारे में जो उनका योग्यता दिखती है, तो इसी कौशल के माध्यम से हम सभी कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि इस स्किल को आप बढ़ाने से हमको लिसनिंग स्किल टीचर के रूप में ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। आप जितना लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे, टीचर के लिए उतना ही लाभदायक माना जाता है। आप एक कहावत भी हम लोग इसमें सुनते हैं, सुनो सबका करो अपना। टीचरों के लिए कहावत चलता है कि आप सबका बात सुनिए, जो भी आपको बताने वाले हैं, लेकिन आप जब भी कीजिए अपने, आपका जो मन कह रहा है उसके आधार पे आप कीजिए। तो इस तरह से हम लोग आज लिसनिंग स्किल के बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया वीडियो फर्स्ट में। उसके बाद लिसनिंग स्किल के इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप ज़रूर वीडियो देखें।
लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह से आपका लिसनिंग स्किल का वीडियो थ्योरी प्लस इम्पोर्टेंस यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।